हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो होता है वह हमारे बॉडी के थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होगा? थोरेसिक कैविटी में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि थोरेसिक कैविटी क्या होता है। देखिए, हमारा जो बॉडी होता है वह मेनली 3 रीजन्स में बटा हुआ होता है। पहला रीजन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हेड। क्या कहेंगे उसे? हेड कहेंगे। ठीक है। दूसरा जो रीजन होता है हमारे बॉडी का वह कहलाता है नेक। क्या कहलाएगा? नेक। और तीसरा जो रीजन होता है, तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं थॉरेक्स। ठीक है, थॉरेक्स कहते हैं। तो थॉरिक्स के भीतर जो भी कैविटी होती है उसी कैविटी को हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी कहेंगे। इसी थोरेसिक कैविटी का, ठीक है, थोरेसिक जो कैविटी होता है इसके 2 रीजन्स बटे हुए होते हैं। ठीक है, इसके 2 रीजन्स बटे जाएंगे। कौन कौन से रीजन हो जाएंगे? तो इसका जो पहला रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं चेस्ट कैविटी। ठीक है, चेस्ट कैविटी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसी में से आपका जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी का कौन सा पार्ट? चेस्ट कैविटी जो पार्ट होता है, इसी चेस्ट कैविटी के पार्ट में अपना प्रेजेंट होता है क्या? तो अपना प्रेजेंट होता है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? तो उसे हम लोग कहते हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट। हार्ट। और दूसरा जो होता है वह होता है आपका लंग्स। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंग्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे 2 मेन पार्ट हो गया। पहला हो गया क्या? पहला क्या हो गया? हार्ट हो गया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया वह क्या हो गया? लंग्स हो गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट किस में होते हैं? तो ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी में से अपने को पढ़ना है आज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ना है। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को देखते हैं और तो ये जो आपका हार्ट है यह आपका मस्कुलर वॉल का बना हुआ एक डबल पंप है। मस्कुलर वॉल का बना हुआ क्या है? तो इसे हम लोग डबल पंप प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? डबल पंप प्रोजेक्शन। याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं डबल, ठीक है, डबल डबल पंप प्रोजेक्शन। डबल पंप प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये डबल पंप प्रोजेक्शन है। ये मस्कुलर वॉल का बना हुआ होता है। और याद रखिएगा यहाँ पर कि यह जो है एक एडिशनल जो है वह मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, एडिशनल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है जो 2 लेयर्स का बना हुआ होगा। हैं, यह लेयर्स का बना हुआ एक एडिशनल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हमारा हार्ट होता है। इस एडिशनल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हार्ट बना होता है वह एक खास मसल का बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल। कौन सा मसल कहेंगे? कार्डियक मसल। याद रखिएगा, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि हार्ट किस मसल का बना होगा, तो याद रखेंगे कार्डियक मसल। 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, यहाँ पे जो है यह प्रोटेक्टिव वॉल जो होगा, इस प्रोटेक्टिव वॉल को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, ठीक है, पेरी क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम कहेंगे। यह पेरिकार्डियम, ठीक है, जो है पेरिकार्डियम जो होगा यह हमारे हार्ट को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। ठीक है, अब हम आएंगे हार्ट पर। देखिए, इसमें जो पेरिकार्डियम है इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इसके बीच में भरा हुआ होता है फ्लूइड। ठीक है ना, क्या बड़ा होगा? फ्लूइड बड़ा होगा। तो इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं।
यही हमारे हार्ट को किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से बचा लेता है। अधिकांशतः ये हमारे हार्ट को मैकेनिकल शॉक से बचा ही लेता है। अब हार्ट की बात करें तो हमारा जो हार्ट होता है वह दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक मस्कुलर वॉल से दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है और इस मस्कुलर वॉल को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, तो इसे हम लोग कहेंगे सेप्टम। क्या कहेंगे इसे? सेप्टम कहेंगे। इसे हम लोग कहते हैं सेप्टम। ठीक है, यह हमारे हार्ट को दो डिफरेंट पार्ट्स में बांट देता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं लेफ्ट पार्ट, इस साइड वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे लेफ्ट पार्ट। ठीक है, लेफ्ट पार्ट। और इस वाले साइड को हम लोग कहते हैं राइट पार्ट। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? राइट पार्ट कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड हो जाता है हमारा हार्ट। अब बात करेंगे कि इस हार्ट के दो पार्ट्स डिफरेंशिएटेड होने के बाद इसमें भी दो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। जो लोअर चैम्बर होता है उसे हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहेंगे इसे? वेंट्रिकल कहेंगे, वेंट्रिकल। ठीक है, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ऊपर वाला जो पार्ट होगा, दोनों साइड में वेंट्रिकल्स होते हैं। इस साइड में भी वेंट्रिकल होगा, तो लेफ्ट वाले साइड के वेंट्रिकल को हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वाला जो पार्ट होगा उसे हम लोग कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। और ऊपर वाला जो चैम्बर होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑरिकल। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? ऑरिकल। तो राइट साइड में जो ऑरिकल होगा वह कहलाएगा आपका राइट ऑरिकल। क्या कहलाएगा? राइट ऑरिकल कहलाएगा। ठीक है, राइट ऑरिकल कहलाएगा। और लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा, लेफ्ट वाला जो हिस्सा होगा वह कहलाएगा लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, चार चैम्बर्स हो गए, अपर और लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स ऑरिकल, लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में होगा तो राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट ऑरिकल, और राइट साइड में होगा तो राइट ऑरिकल। अब देखेंगे क्या, तो यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो है वह इसका ऑरिक्यूलर मतलब वॉल्व्स जो हैं वह इन चैम्बर्स को आपस में सेपरेट करते हैं। इन चैम्बर्स को आपस में सेपरेट करने के लिए एक खास वॉल्व होता है और इसी वॉल्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी वॉल्व को हम लोग कहेंगे कि यह वॉल्व जो है वह अलग अलग नेम्स को गेन कर लेता है। अगर ऑरिकल्स और देखिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें, अगर यह ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है या इसमें जो है वह वेंट्रिकुलर वॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर वॉल्व और ऑरिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है तो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और ऑरिकल्स में प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑरिकुलर वॉल्व। ठीक है, वेंट्रिकुलर और ऑरिकुलर वॉल्व्स कहते हैं। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर यह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, जो यहाँ पे आपको वॉल्व दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इस वॉल्व को हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं इसे? बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो वॉल्व होगा उसे हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, क्यों कहेंगे भाई बाइकस्पिड वॉल्व? देखिए, यह होता क्या है कि यह मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वह आपका ब्लड वेसल आ रहा है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं वह बाहर निकल रहा है। तो देखिए, इसमें जो वॉल्व होता है यह इसमें बीच से दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो यह दो हिस्सों में बटा है, इसलिए बाइकस्पिड वॉल्व है। और दूसरा जो वॉल्व होता है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो दूसरा जो वॉल्व होगा यह यहाँ पर तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है।
3 हिस्सों में बटा हुआ होता है और इसी कारण से यह 3 हिस्सों में बटे हुए नहीं, देखिए 3 हिस्से में बटा हुआ है, तो 3 हिस्सों में बटे हुए होने के कारण यह कहलाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो यह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला वाल्व होता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब इसमें कहेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ हमने कहा कि यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यह इस वाल्व को, यह जो है वह एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच को गार्डेड करता है ना, कि इसमें ब्लड का बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। इसलिए यह यूनी डायरेक्शनल, यानी यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ चैम्बर में जा तो सकता है लेकिन यह वापस रिटर्न नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो गया आपका ट्राइकस्पिड, है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, जिसे हम लोग टीसी भी शॉर्ट में कह सकते हैं। और यह बाइकस्पिड है तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, BC भी कह सकते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कह सकते हैं। तो इधर हो गया आपका बाइकस्पिड और इधर क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ब्लड आएगा और यहाँ से वापस जो है वह ब्लड चला जाएगा आपका आर्टरीज की तरफ। ठीक है, क्योंकि आर्टरीज दोनों चैम्बर्स में होती हैं। ठीक है, दोनों चैम्बर्स में आर्टरीज होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है वह आर्टरीज की तरफ चला जाएगा और यहाँ से, यानी राइट एट्रियम से जो ब्लड हमारे हार्ट से बाहर जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाता है ना, अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। तो यहाँ से ब्लड जा रही है, कहाँ जाएंगी, आर्टरीज के पास। तो इस आर्टरी और वेंट्रिकल को जो है वह गार्ड करने वाला जो वाल्व होता है, अगर राइट साइड में होगा तो इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व कहेंगे, या इसे हम लोग दूसरे, मतलब अगर थोड़ा सा बदल दें इसका नाम, तो हम इसे सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वाल्व कहेंगे, क्योंकि आर्टरीज और वेंट्रिकल्स को जो वाल्व गार्ड करती हैं उसे हम लोग सामान्यतः सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, सेमी ल्यूनर वाल्व, याद रखिएगा, सेमी ल्यूनर। ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यह पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल को गार्डेड करता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वाल्व कहेंगे। वहीं पर इस साइड में हम लोग जब देखते हैं, इस साइड में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी वेंट्रिकल और मेन आर्टरी, वेंट्रिकल और मेन आर्टरी, मेन आर्टरी को हम लोग कहते हैं एओर्टा, मेन आर्टरी को क्या कहेंगे, एओर्टा कहेंगे। तो मेन आर्टरी और इसको अगर गार्डेड करता है, ठीक है, इसके को अगर गार्डेड करता है, मेन आर्टरी और वेंट्रिकल को गार्डेड करता है ताकि इसमें बैकफ्लो ना हो, तो इसको, इस वाल्व का नाम हो जाएगा आपका, क्या नाम हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं सेमी ल्यूनर एओर्टिक वाल्व। क्या कहेंगे इसे, सेमी ल्यूनर एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ठीक है, और ये वाल्व्स होते ही इसीलिए हैं ताकि वह ब्लड के बैक फ्लो को रोक सके, गार्ड कर सके। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इस हार्ट में जो ब्लड वेसल्स जुड़े हुए होते हैं, इसमें जो ब्लड वेसल पूरे बॉडी से ब्लड को हमारे हार्ट के पास लाता है, हमारे हार्ट के पास लाता है, वह जो ब्लड वेसल होता है वह कहलाता है क्या, तो वह कहलाता है आपका वेना कावा। क्या कहलाएगा, वेना। ठीक है, वेना कावा, वेना कावा कहलाता है। ठीक है, वेना कावा कहलाएगा। इसी वेना कावा को हम लोग मेन वेन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहां से जो है वह ब्लड लेकर जाएगा। ठीक है, यहां से जो ब्लड है वह, यह जो आ रहा है वह है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना कावा लेकर आया, वह क्या लेकर आएगा,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा, यह चलाएगा आपके एट्रियम में, एट्रियम से चला जाएगा कहाँ, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देगा ताकि वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर से होकर बाहर चला जाए। ठीक है, तो इस जो ब्लड वेसल इसको लेकर जाता है हमारे हार्ट से दूर, उसको हम लोग कहते हैं पीवी यानी पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व कहेंगे। यह इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। किसके लिए लेकर जाएगा, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन लेकर गया। अब वहां से ऑक्सीजनेशन के बाद याद रखिएगा कि लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड वेसल हार्ट के पास ब्लड को लेकर आएगा वह कहलाएगा आपका पल्मोनरी वेन, पीवी कहते हैं इसे, इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जो लेकर जाएगा, अवेक लेकर जाता है उसे हम लोग आर्टरी कहते हैं, और यह डीऑक्सीजनेटेड को लेकर जा रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और यहाँ पर जो ब्लड लेकर आएगा हार्ट के पास लंग्स से, उसको हम लोग पीवी यानी पल्मोनरी वेन कहते हैं। इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी और इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन कहेंगे। और यह जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एट्रियम में, तो एट्रियम से यह ब्लड चला जाएगा कहाँ पर, तो वेंट्रिकल में चला जाएगा, और वेंट्रिकल फिर इस ब्लड को पंप कर देगा जो आर्टरीज के थ्रू यह ब्लड चले जाते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में चले जाएंगे, और इसी को हम लोग यहाँ से जो ब्लड लेकर हमारा ब्लड वेसल जाएगा उसको हम लोग कहते हैं एओर्टा या मेन आर्टरी कहते हैं, या तो हम इसे कहेंगे एओर्टा। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, एओर्टा कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे एओर्टा क्योंकि ये यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो ब्लड वेसल है वह लेकर जा रहा है पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, आर्टरी, मेन आर्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, मेन आर्टरी कहेंगे। ठीक है, मेन आर्टरी कहेंगे, या इसे हम लोग एओर्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एओर्टा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हार्ट का हमारा जो है वह कॉमन प्रोजेक्शन कैसा होता है, लेकिन चूंकि यह जो आपका स्ट्रक्चर होता है वह काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। अगर ऐसा डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में ड्रॉ करने के लिए कह दे तो हो सकता है कि बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स भी आ जाएं, हो सकता है कि आपके दिमाग में ना आए। सो हम लोग इसको थोड़ा सा रफ डायग्राम के थ्रू भी देख लेंगे। देखिए, तो ये है आपका रफ डायग्राम। रफ डायग्राम में आप ब्लड वेसल्स को आसानी से एक दूसरे से सेपरेटेड समझ सकते हैं। देखिए, पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें एंटर किया, जो इस ब्लड को लेकर आया यहाँ पर, इसका नाम आप रख दीजिएगा क्या, तो इसका नाम रख दीजिएगा MV यानी मेन वेन, या इसे आप कह सकते हैं वेना कावा। ठीक है, वेना कावा कह सकते हैं। ठीक है ना, वेना कावा कहेंगे। अच्छा, वेना कावा जो है वह ब्लड को लेकर आया किस साइड में, तो यह लेकर आया राइट एट्रियम में। आप इसे शॉर्ट में RA लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे इसे, RA लिख देंगे। राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम में जो ब्लड आया वह चला जाएगा किस में, तो यह चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं RV। क्या लिख सकते हैं, RV लिख सकते हैं, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे क्या, अब इसके बाद क्या देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल में जो आया, यह राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वह इसमें आने के बाद यह ब्लड चला जाएगा किस में, तो यह ब्लड चला जाएगा आपका एक आर्टरी में जो हार्ट से ब्लड को, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें, ठीक है, यहाँ जो ब्लड लेकर हमारे हार्ट से दूर जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, इसको आप कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कह सकते हैं इसे, पल्मोनरी आर्टरी कह सकते हैं। अब यहीं पे आप देखेंगे कि ये दोनों वॉल्व्स हैं, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले वाल्व को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे TCV। क्या कहेंगे इसे, TCV कहेंगे। ठीक है, TCV, ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। ठीक है, और
यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी को गाइड करने वाला एक वॉल्व आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वॉल्व को आप क्या कहेंगे, तो इस वॉल्व को कहेंगे सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। क्या कहेंगे इसे? सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व कहेंगे। शॉर्ट में आप इसे क्या कह सकते हैं? शॉर्ट में आप कह सकते हैं सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व, SPV कहेंगे। ठीक है, चला गया भाई लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करेगा, जो ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करेगा और जो ब्लड वेसल लेकर इस हार्ट तक आएगा, उसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन। क्या नाम हो जाएगा? पल्मोनरी वेन। यह चला आएगा कहां पर? तो यह चला आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में। किस में आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से यह ब्लड चला जाएगा कहां पर? तो यह चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ब्लड चला जाएगा कहां पर? तो यह चला जाएगा मेन आर्टरी के पास। अब देखिए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो गार्ड करता है वॉल्व, इसका नाम हो जाएगा BCV, यानी बाइकस्पिड वॉल्व हो जाएगा। यहां से ब्लड जाएगा कहां पर? तो यह चला जाएगा आपका, इसमें इसको हम लोग मेन आर्टरी, MA, मेन आर्टरी, या इसे हम लोग एओर्टा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे इसे? इसे हम लोग कहेंगे एओर्टा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एओर्टा। अब याद रखिए कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक जो है वह वॉल्व प्रेजेंट होता है, और इस वॉल्व को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस वॉल्व का नाम क्या हो जाएगा? इस वॉल्व का नाम हो जाएगा, ठीक है, सेमी ल्यूनर एओर्टिक वॉल्व हो जाएगा। सेमी ल्यूनर एओर्टिक वॉल्व हो जाएगा। अब आप देखेंगे इन दोनों चैम्बर्स को सेपरेट करने वाला एक जो है वो वॉल होता है, जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं सेप्टम। क्या नाम दे देंगे? सेप्टम नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और इसमें सेप्टम क्या करेगा कि इधर के ऑक्सीजनेटेड और इधर के डीऑक्सीजनेटेड और इधर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने से रोक देता है, ताकि इसमें सर्कुलेशन सेपरेट हो सके और हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइडेड हो सके। तो ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर था, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेन आर्टरी क्या करेगी कि इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर देगी, पूरे बॉडी पार्ट्स में लेकर चली जाएगी। तो इस तरह आपने ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को देखा है। अब इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वह एक चार्ट के माध्यम से, एक चार्ट के थ्रू हम लोग इजीली इसको ग्राफ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।